हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। राज ऋषि कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ और मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगी। तो हम बॉटनी शुरू करने से पहले बीएससी बायो के डिग्री के बारे में कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि आप स्कूल से अभी आए हैं। तो स्कूल में अलग तरह का सिस्टम है और कॉलेज में अलग तरह का सिस्टम होता है। तो बीएससी बायो इस तरह से लिखते हैं, बी कैपिटल है और डॉट, एस कैपिटल, सी स्मॉल है, डॉट और ब्रैकेट में बायो। तो बीएससी बायो, तो आप बीएससी बायो के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीएससी मैथ्स कर रहे हैं या कुछ बीएससी बायोटेक कर रहे हैं, कुछ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में होते हैं, कुछ बीएससी एग्रीकल्चर से हैं, कुछ बीएससी ऑनर्स में हैं, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में हैं, तो कुछ बीएससी ऑनर्स मैथ्स में हैं। इस तरह से ये अलग अलग कोर्सेज़ हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं। तो बीएससी जो है यूनिवर्सिटी की जो सबसे पहली और छोटी डिग्री है, एकेडमिक डिग्री, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस देते हैं। बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, बी फॉर बैचलर, एससी फॉर साइंस। ऐसे ही एमएससी भी डिग्री होती है, आपने सुना होगा, एम फॉर मास्टर, मास्टर ऑफ साइंस। तो बीएससी के स्टूडेंट्स को हम कहते हैं यूजी स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, अभी वो ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। और बीएससी की जब डिग्री मिल जाएगी तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। और ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर डिग्री करते हैं, पीजी करते हैं, सॉरी, उसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो मास्टर डिग्री एमएससी के जो स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं। तो यूजी और पीजी का मतलब भी आप समझें। तो आप यूजी स्टूडेंट्स हैं। तो ज़्यादातर कॉलेजेस में एनुअल सिस्टम होता है, यानी 3 साल की ये डिग्री है बीएससी की, जो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर में कहलाती है। लेकिन हमारे कॉलेज में, राज ऋषि कॉलेज में, एनुअल सिस्टम नहीं है बल्कि सेमेस्टर सिस्टम है। तो सेमेस्टर सिस्टम में फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, और सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 3rd एंड 4th, एंड थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। तो इस तरह से हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम बटा हुआ है और 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं बीएससी के। बीएससी बायो में यहाँ बॉटनी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बीएससी बायो में बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। तो बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, इसमें पहला जो सेमेस्टर है उसमें 2 पेपर पढ़ेंगे। पेपर 1 एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन, और सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। फर्स्ट ईयर के ही हम सेकंड सेमेस्टर में जब आएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में भी 2 पेपर हैं, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, और दूसरा पेपर है जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। इस तरह से ही फिर हम सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो सेमेस्टर थर्ड में प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी होगा, और दूसरा पेपर सेल बायोलॉजी एंड प्लांट बायोकेमिस्ट्री होगा। ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर में पहला पेपर है जेनेटिक्स एंड प्लांट पैथोलॉजी, एंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म है सेकेंड पेपर। थर्ड ईयर में यानी सेमेस्टर 5th में होगा प्लांट टेक्सोनॉमी एक पेपर, और दूसरा पेपर एम्ब्रायोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। ऐसे ही छठा सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर में पहला पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, और सेकंड पेपर है प्लांट इकोलॉजी। तो इस तरह से हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं, सारी ब्रांचेज हैं बॉटनी की, ये 3 साल में पढ़ेंगे। तो हर एक सेमेस्टर का ये बता रखा है इसमें कि पहले सेमेस्टर में कौन से पेपर पढ़ने हैं, सेकेंड सेमेस्टर में कौन से पेपर हैं, और थर्ड में, फोर्थ में, इस तरह से कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। तो जब बुक्स आप खरीदेंगे तो बुक्स में
कई बुक्स में ऐसे होता है कि एक ही बुक में एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये दे रखा है। तो चूंकि वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, बस फर्स्ट सेमेस्टर को ध्यान में रखते हैं और बाकी आगे देखते नहीं हैं कि कौन सा हमें क्या पढ़ना है। तो आपको शुरू में ही सारा पता होना चाहिए कि आगे हम कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेंगे, तो जिससे आपको जो बुक मिले तो आपको ये पता रहे कि ये बुक हमारे आगे काम आएगी, अगले सेमेस्टर में काम आएगी। तो आप इस तरह से कोई भी जो बुक है जिसमें आपके ये टॉपिक कवर हो रहे हैं वो ले सकते हैं। आपका सिलेबस जो है PDF फॉर्म में दे रखा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और आपकी पेपर की स्कीम भी उसमें दी हुई है और उसमें जो सजेस्टेड बुक्स की रीडिंग है वो भी आपके दे रखी है, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो, और लैब एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिकल वो भी उसमें दिया हुआ है। तो सारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है, प्रैक्टिकल भी आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है, बुक्स भी आप उसमें से देख के कर सकते हैं। स्कूल की तरह से कोई एक बुक प्रेस्क्राइब नहीं होती है आपके यहाँ एक लंबी लिस्ट होती है बुक्स की, उनमें से किसी भी बुक में से जहाँ भी आपको ये टॉपिक मिल जाए, जहाँ भी आपको अच्छा लगे उनमें से आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से स्कूल और कॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको कोई बुक नहीं होगी कि जो बुक है उसको सारी को आपने पढ़ दिया, बल्कि उस बुक में से आप अपने सिलेबस में से टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में, सिर्फ हमें वही पढ़ने, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। जिस तरह से ये आपका सिलेबस दे रखा है, यहाँ पे पेपर स्कीम भी दे रखी है कि आपके पहला पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, सेकंड पेपर होगा 50 मार्क्स का और प्रैक्टिकल भी 50 मार्क्स का होगा। और आपके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम में टर्म टेस्ट भी होते हैं। तो लास्ट में जो सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम होता है उससे पहले टर्म टेस्ट होते हैं, उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं एग्ज़ाम में। और सेमेस्टर ये में आपके ये जो सिलेबस है, तो पहला सिलेबस है एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन का, ये 4 उसमें बटा हुआ है, 4 यूनिट में बटा हुआ है। तो हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो इंटरनल चॉइस आपको मिलती है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको कंपलसरी होता है और वो चारों यूनिट में से मिल के उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से 4 यूनिट आपको पढ़नी है। ये सजेस्टेड रीडिंग दे रखी है, प्रैक्टिकल भी दे रखा है लास्ट में। तो ये इस तरह से आपको सिलेबस को हमेशा देखना है और उसके हिसाब से जो भी बुक में आपके सिलेबस में है सिर्फ उसी को पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। थैंक यू।